इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवीजन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। कोई अगर हमें बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं या हम उसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप आराम से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकोगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। बुलियन अलजेब्रा एक ऐसी फील्ड है, अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा की बात करें, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में उसको इक्वेशन के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज आपने कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगी, लेट द एज ऑफ रवि बी एक्स, या आपको डायरेक्टली एज ऑफ रवि एक्स नहीं दी हुई रहती है कि रवि की जो एज है वो उसकी फादर की एज के हाफ है, उसकी मदर की जो एज है वो कुछ इस तरह से। तो आप कुछ वेरिएबल्स का यूज करके क्या करते हो, सपोज आपने रवि के फादर की एज एक्स ले ली है, फिर आपने क्या ली, रवि की एज x/2 ले ली, उसके मदर की एज कुछ 2x ले ली, फिर एट सम टाइम इनकी एजेस का सम जो होगा वो 50 हो जाएगा। कुछ इस तरह का अगर आपको एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम दी हुई है तो आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो। इस तरह से कुछ आप क्या करते हो, इक्वेशंस बनाते हो, देन उनको क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो। ओके, तो इस तरह से कुछ आपके क्या बनते हैं, एक्सप्रेशंस बनते हैं। कुछ इस तरह से आपके क्या बनते हैं, एक्सप्रेशंस बनते हैं, जिनमें कोई से भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखा आपने, डिवाइड का ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इनमें कोई से भी ऑपरेशंस यूज हो सकते हो। ये जो है एक्स, वाई एंड जेड, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा पे। ये था हमारा नॉर्मल अलजेब्रा, ठीक है, जो आप 10th 11th तक आप लोग नॉर्मल मैथ्स में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। अब अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहां पे कौन सा अलजेब्रा यूज होता है, बुलियन अलजेब्रा यूज होता है ये भी अलजेब्रा जिसका यूज क्या किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सर्किट डायग्राम बने उसमें कम से कम जो है गेट्स की जरूरत पड़े, या हम किसी एग्जिस्टिंग सर्किट को भी क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं, बुलियन फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इस तरह से बुलियन फंक्शंस होते हैं। तो एक बुलियन फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ एक फंक्शन है। ये फंक्शन ये कहना चाह रहा है कि ए, अगर हम सिंपल से किसी एक बुलियन फंक्शन की बात करें, छोटा सा बुलियन फंक्शन ले रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ए की वैल्यू 1 होगी तब हमारा आउटपुट, ये एफ क्या डिनोट कर रहा है, आउटपुट डिनोट कर रहा है। जब हमारे ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये था एक छोटा सा एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि जब ए या बी, यहां पे क्या लगा हुआ है, प्लस। अभी इन ऑपरेशंस पर हम आते हैं। जब ए या बी दोनों में से किसी की भी वैल्यू 1 होगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम इसी को कुछ इस तरह से लिख दें, ए डॉट बी लिख दें, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 होगी तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यही हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है तो ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि जब ए की वैल्यू 0 होगी ना तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर आपने क्या देखा, देखो ये ए और बी, अब हम कोई से और भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे सी यूज हुआ है, कहीं पे एक्स वाई जेड यूज होगा, तो वो क्या है, बुलियन वेरिएबल्स है। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है। अब उन बुलियन वेरिएबल्स की सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। किसी भी बुलियन वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या 0 या 1 हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। हम अगर नॉर्मल अलजेब्रा की बात करें, हमारे लीनियर अलजेब्रा या जो भी आपने पढ़ा है, उसमें अगर हम देखें तो जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, लाइक एक्स वाई जेड या ए बी सी, उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉइंट में कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, 20 100 कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हम एक बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो किसी भी वेरिएबल की या तो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसी तरह से हमारा जो रिजल्ट आता है एक्सप्रेशन का, वो भी क्या आता है, या 0 आता है या 1 आता है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन को हम आइदर एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या है, रिप्रेजेंटेड है। अगर मैंने बोला है ए बी
और बी सी, कुछ इस तरह से लिखा है। इसका मतलब ये मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट, देखो ये क्या है, सम, किसका सम है, ये प्रोडक्ट्स का क्या है, सम है, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लेते हैं ए और बी, फिर यहां पे मैंने लिख दिया है ए और सी, कुछ इस तरह से लिख दिया है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट, मतलब इनके बीच का जो मेन इन टर्म्स के, ये क्या है, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है। इन टर्म्स के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको एक और वीडियो, मेरा एग्जिस्टिंग वीडियो देखना चाहिए, जो कि है मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स के ऊपर, और कैनोनिकल फॉर्म पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो उनकी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के ऊपर एक वीडियो देख लेना चाहिए, जिसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तक हमने इतना समझ लिया बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स लेते हैं वैसे ही बुलियन वेरिएबल्स है, लेकिन उनकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो इसी तरह से किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी, जो रिजल्ट है वो भी 0 या 1 ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बात करें हम ऑपरेशंस की, तो हम हमारे अलजेब्रा में वैसे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बुलियन अलजेब्रा की, तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम वो देखते हैं। ये जो है ऑल, जिसको डिनोट किया जाता है प्लस से, ये क्या है, ऑल ऑपरेशन है जिसको प्लस से डिनोट किया जाता है। अगर मैंने बोला है ए और बी, तो मैं कुछ उसको इस तरह से लिखूंगी, ये क्या है, ए और बी है, ठीक है। ये अरिथमेटिक एडिशन नहीं है, अरिथमेटिक एडिशन अलग होता है, ये क्या है, लॉजिकल और है, ये क्या है, लॉजिकल और है। ये क्या कह रहा है, ए और बी कह रहा है। तो ये किस तरह से एवेल्युएट होता है, देखो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, तो उसके लिए ऑपरेंड्स जरूरी हैं। तो मान लिया मेरे जो दो ऑपरेंड्स हैं वो ए और बी हैं, ठीक है। अब ए और बी की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। तो हमने मान लिया या तो ए और बी दोनों ही क्या है, 0 है, या फिर ये क्या है, 0 है और ये क्या है, 1 है, या तो फिर ये 1 है ये 0 है, या दोनों ही क्या है, 1 है। पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इनपुट कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ए और बी की बात करें तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि दोनों में से एक भी हाई है, मतलब 1 है, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां आप देख रहे हो दोनों ही 0 हैं, दोनों ही ऑफ हैं, तो रिजल्ट भी 0 ही मिलेगा। दोनों में से एक भी 1, तो रिजल्ट क्या मिला है, हमें 1 मिला है। थोड़ा बहुत एडिशन जैसा है, लेकिन नॉर्मल एडिशन जैसा नहीं है। दोनों ही 1 है तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो टेबल अभी मैंने बनाई है ना, वो उसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रुथ टेबल बोला जाता है, जो कि कोई से भी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस के लिए भी बन सकती हैं, ठीक है। कैसे बनेंगी वो अभी हम आगे देखेंगे, ओके। अब दूसरा जो ऑपरेशन है वो है एंड, जो कि मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है। तो अगेन हम क्या करें, ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज लिख लें। चलो हम इसी को यहीं पे एक्सटेंड कर देते हैं। एंड क्या लिख रहे हैं हम, एंड लिख रहे हैं, ठीक है। एंड का मतलब होता है एक भी 0, मतलब रिजल्ट 0 आएगा, जैसे प्रोडक्ट में होता है। तो देखो एक भी 0, रिजल्ट 0 आया, ओके। यहाँ पे हमने देखा बी 0 है, इसलिए रिजल्ट क्या आया, 0 आया। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, 1 है, तो उस केस में ही सिर्फ क्या आएगा, आउटपुट में रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ये होता है एंड होता है, ठीक है। अगर हम लॉजिकल गेट्स की बात करें तो दूसरे भी गेट्स होते हैं, लेकिन अगर हम एक बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये वाले जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या होंगे, यूज होंगे। इसीलिए पहले हम यही समझ रहे हैं, ठीक है। यही आपको किसी एक्सप्रेशन में दिए हुए रहेंगे, फिर आपको सॉल्व करना है, ओके। ये हो गया। तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन में यही ऑपरेशंस मिलेंगे। एक और ऑपरेशन आपको मिलेगा जो कि होता है नॉट होता है। क्या होता है, नॉट होता है। नॉट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट, उल्टा कर देना। देखो इनके कहने का मतलब क्या है, ये क्या एक यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी ऑपरेशन मतलब सिर्फ इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, एक ही वेरिएबल की इसको जरूरत है। अगर हमने वो वेरिएबल ले लिया ए, तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट में ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये क्या डिनोट कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का उल्टा हो जाना। तो अगर ए की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए की वैल्यू पहले 1 है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब हम जिसको नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनके गेट्स की बात करें तो वो तो वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर और ऑपरेशन का जो गेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लॉजिकल गेट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां से जाता है हमारा फर्स्ट इनपुट, यहां से जाता है हमारा सेकेंड इनपुट, और यहां से आता है हमारा ए और बी, ये आता है हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है।
अगर हम एंड की बात करें तो उसका जो गेट है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और इसका जो रिजल्ट आता है मतलब ये डी तरह, डी सिंबल इसका बनता है, तो ये क्या है हमारा ए एंड बी है। अगर हम नॉट की बात करें ऑपरेशन की, तो उसका जो सिंबल होता है इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है, तो कुछ इस तरह से बनता है, यहां से हमारा इकलौता एक वेरिएबल आता है और यहां से उसका हमें कॉम्प्लीमेंट होके मिलता है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे ऑपरेशन थे जो कि हम आगे एक्सप्रेशन में देखेंगे, ठीक है। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, आगे भी कुछ रूल्स है वो भी हम देखते हैं। तो पहले अब आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ध्यान मतलब रटने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम किसी वेरिएबल में, किसी भी बुलियन वेरिएबल में जीरो को और कर रहे हैं तो आपको ए ही मिलेगा, वापस क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, एक इसको और इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं ना, 2 में 0 ऐड किया, 5 में 0 ऐड किया, वापस हमें 2 या 5 जो भी हमने ओरिजिनल ऑपरेटर मिल लिया था वही हमें, ओरिजिनल ऑपरेंड जो हमने लिया था वही हमें वापस मिलता है। तो जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से इसको भी हम एनालाइज करें तो 1 को हम किसी में भी जैसे मल्टीप्लाई करते तो हमें वापस क्या मिलता है, वही क्या मिलता है, ऑपरेंड मिलता है, ठीक है। जैसे 5 into 1 क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये हुई आइडेंटिटी। यहां पे अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट इसको क्यों बोला गया है, अगर मैं किसी में भी 1 को और करती हूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। इसका अगर हम लॉजिक समझते हैं, देखो आप 1 को और कर रहे हो और के कहने का मतलब क्या है कि एक भी 1 तो रिजल्ट 1, तो यहां पे अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप वैल्यूज तक के देख सकते हो, अगर आप 0 और 1 देखोगे, एक ही वैल्यू यहाँ 0 या 1 ही हो सकती है, एक की वैल्यू आप 0 रखो आपको क्या मिला, 1 मिला। एक की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में आप 1 रखो, आपको अगेन क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 0 को किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो 0 को किसी में आप एंड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वापस 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम आते हैं a और a इज इक्वल्स टू a, ये क्यों कहा गया है, तो पहले हम LHS देखते हैं। LHS में अगर मैं a की वैल्यू 0 रखती हूं दोनों जगह तो मुझे 0 ही मिल रहा है, मतलब जो मैंने a की वैल्यू रखी वही मिली। a की वैल्यू अगर मैं दोनों जगह 1 रखती हूं तो मुझे 1 ही मिल रहा है, मतलब जो मैं a की वैल्यू रख रही हूं वही मिली। इसी तरह से आप इसको भी एनालाइज करके देख सकते हो। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है कि अगर मैं a और a के कॉम्प्लीमेंट को और करती हूं तो 1 मिलता है, लेकिन उनको एंड करती हूं तो 0 मिलता है। कैसे मिलता है, तो अगर मैं a की वैल्यू अज्यूम कर रही हूं कि मैंने 0 ली है तो 0, अब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मुझे रिजल्ट क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक है। देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं a की वैल्यू रख रही हूं 1, ठीक है, तो 1, ठीक है ना, 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और रिजल्ट क्या मिला, 1। तो इन आइदर केस मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट, a एंड a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये हमें सॉल्व करने में आगे काम आएगा। ये है इन्वोल्यूशन। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं a का एक बार कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ फिर वापस से उसी का कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो मुझे वापस a ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, a की वैल्यू पहले 0 है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन इसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मुझे वही मिला जो मैंने पहले लिया था, ओके। इसके बाद ये है हमारा एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है ए, और इसी तरह से ये क्या है, रिडंडेंसी प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इनको तो आपको ध्यान रखना है, मतलब रटने की जरूरत नहीं, आप इनको चाहो तो ट्रुथ टेबल इनकी बना के भी इनको प्रूव करके देख सकते हो, और इनको वैसे भी हम प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहो तो उन पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, हम प्रूव करके देखेंगे कि ये आया है तो कैसे आया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमारी नॉर्मल मैथ्स में होता है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है। इसी तरह से एसोसिएटिविटी, जैसे हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, भाई पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें या हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्रैकेट चेंजिंग का रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हमारा नॉर्मल मैथ्स में होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन जो ये ऑपरेशन है वो करके फिर a डॉट सी करो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। जिससे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे हो गई है। इसी तरह से ये चीज है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव करके देख सकते हैं, आपका हो तो अभी हम इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है, डॉट की जगह पे प्लस लगा दिया गया है, मतलब एंड की जगह पे ऑल लगा दिया गया है, और इसी तरह से इन जो वेरिएबल्स का है उनका कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, इन वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये डुअलिटी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो होल कॉम्प्लीमेंट जैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीधे से आप नहीं लिख देते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधे से नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है कि अगर किसी भी चीज का होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो आपको और की जगह एंड लगा देना है या एंड की जगह ऑल लगा देना है, और दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सीधी सी बात है ये, ठीक है ना। अब हम इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव करके देखते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम के फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं खुद प्रूव करके बता देती हूँ यूजिंग ट्रुथ टेबल। सेकंड वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है ए और बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट वाला आई थिंक डॉट वाला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी कर सकते हो, और ये ब्रैकेट लगाना इज ऑल्सो ऑप्शनल। ठीक है, तो क्या कह रहा था, प्लस की जगह एंड हो जाएगा, मतलब कि और की जगह एंड हो जाएगा, और ये दोनों इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम इन ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, इनकी ऐसे कोई जरूरत है नहीं। तो इन ब्रैकेट्स को हमने यहां से हटा दिया, और इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं वो हमें लेने हैं। तो वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं, ए और बी है। ओके, वो वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही हो सकती है। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यहां पे हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, तो हम ए और बी निकाल देते हैं। तो ए और बी कैसे निकलेगा, देखो 0 0 क्या आएगा, 0 1 1 1 आएगा। ओके, इसके बाद हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ए और बी का हमने निकाल लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो ए और बी है ना उसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो इस तरह से हमें क्या मिला है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मिला है। ठीक है, तो ये आई हमारी LHS की इक्वेशन, किसकी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की। ये क्या आई है इक्वेशन, एक तरह से ये क्या आई है, हमारी वैल्यूज आई है। ओके, अब हमें RHS के लिए चाहिए पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो 0 है तो 1 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, और 1 है तो 0 कर दो। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 0 1 0 मिल गया। अब हमें इन दोनों का ही क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो 1 1 मतलब 1 हो गया, 1 0 मतलब 0 हो गया, 0 1 मतलब 0 हो गया, 0 0 मतलब 0 हो गया। तो ये आई हमारी RHS का फाइनल एक्सप्रेशन आया। ठीक है ना, मतलब रिजल्ट आया। आप देख सकते हो LHS और RHS ये दोनों बिल्कुल क्या है, इक्वल आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको कोई चीज प्रूव करनी है ना, तो आपको क्या करना है, पहले LHS की पूरा ये जो है रिजल्ट बना देना है, फिर RHS के लिए बना देना है। ठीक है, और फिर देखना है दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें बोल रखा है कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे बोल रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ये अगर एक्सप्रेशन है ना तो इसका आपको क्या निकाल देना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ तो सॉल्व दिस ऐसे भी बोल रखा होगा, मतलब ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा के, यहाँ तो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बोला है कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको खुद को ही कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। मतलब एफ अगर ऐसा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कुल मिला के हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकाले, तो हमारे पास जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि ए और बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यहां पर हमारा इसको मान लेते हैं ये कुछ P है और ये कुछ Q है। ठीक है, P और Q का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब अगर इसको हमें इवेल्युएट करना है तो पहले हमारे P का कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं वापस से P नहीं लिख रही हूं, तो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट का भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो P का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद इस ऑल की जगह लगेगा एंड हमारा, और फिर हमारा किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इस चीज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, इस पूरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम यहां पर तो लगा ली, लेकिन अगेन हम देखें तो यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है।
होल कॉम्प्लीमेंट के लिए अब हमारी डी मॉर्गन्स के जो सेकंड थ्योरम है वो यहाँ पे लगेगी, मतलब अगर ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो वहां पे भी यही चीज फॉलो होती है। देखो एंड की जगह क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, और ये इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था। डॉट की जगह लग गया हमारा प्लस, मतलब कि एंड की जगह लगा और, फिर हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर सी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इतना काम हमने कर दिया है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा एंड, तो वो तो एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे अगेन यही चीज अप्लाई होगी, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो इन्वॉल्यूशन क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हमें वही एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर भी ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करें, तो अब अगर हम देखें तो ये ए जो है इस पूरे से क्या हो जाएगा, देखो अगर हमें सिर्फ क्या बोल रखा था, कॉम्प्लीमेंट ही निकालना था, तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल चुका है। अगर आगे सिंप्लीफाई भी बोला होता तो अगेन क्या होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर लगती, लेकिन हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट बोल रखा था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहां हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में एक तरह से इसकी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो आपको साइड में लिखनी भी है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी जो है ये एक एंड हो जाएगा बी सी के साथ में। फिर यहाँ पे और ऑपरेशन आएगा, ए बी जो है वो किसके साथ में एंड हो जाएगा, ए सी के साथ में। साइड में आपको लिख देना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, जब जब जो प्रॉपर्टी यूज हो वो आपको लिखते जाना है। यहां पर अगर हम देखें तो बी एंड बी क्या होता है, बी के ही इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। ठीक है, तो आपको साइड में लिख देना है ए एंड ए इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे बी एंड बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी आ गया वापस से। अगेन यहाँ पे पहले हम इसको और इसको साथ में ले लेंगे, तो ये रूल है कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए डॉट बी डॉट सी, डॉट नहीं भी लगाओ चल जाएगा। अगेन हम इस ए डॉट ए की जगह पे ए एंड ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ए एंड ए की जगह पे हम लिख सकते हैं वापस से ए। तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब आपको पता है ये अगर पूरा P है तो ये भी ऑब्वियसली P होगा। अब आपको पता है A और A क्या होता है, A ही होता है, तो P और P भी क्या होगा, P ही होगा। मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा, ABC, ये क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन जिसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम देखें, अब आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ में ले लेती हूं, ठीक है, ऐसा करने से मुझे क्या मिलने वाला है, इस टर्म को साथ में ले लूं, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। ठीक है, तो इसको अगर मैं साथ में ले लूं तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी सी, और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लगाई है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको मैंने सिर्फ आगे ले लिया है, और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो ए बी जो है वो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का ही रिवर्स है ये, तो ए बी हमारा क्या निकल गया, कॉमन। अंदर क्या बचा है, सी और सी का कॉम्प्लीमेंट बचा है। ठीक है, यहां पर अगेन, और यहां पर ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा है, सी कॉम्प्लीमेंट और सी बचा है। ठीक है, और इस चीज को अभी हम एज इट इज चलाते हैं, आगे जाके ये चीज भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। आपको पता है a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग 1 आता है। यहाँ पे आपको साइड में वो चीज लिख देनी है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ए बी डॉट 1, क्यों, क्योंकि सी और सी का कॉम्प्लीमेंट आया 1। इसी तरह से ए बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर भी ये चीज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहां आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ए डॉट 1 क्या आता है, ए ही आता है, तो यहां पर ये चीज क्या आएगी, ए बी ही आएगी। ओके, यहां पर ये चीज क्या आएगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगी, और यहां पर क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया। यहां से हमें ए जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो ए कॉमन, अंदर क्या बचा, बी और बी का कॉम्प्लीमेंट बचा। यहां पर ए
कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आया, ठीक है। बी और बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, तो ए डॉट 1 और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको बोल रखा है कि इसको पीओएस फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे, इसी तरह से ए और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर ए और सी हो जाएगा। अगर अगेन आप यहाँ पे देखो तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 1 आता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो क्या आ जाएगा, ए और बी कॉम्प्लीमेंट ए और सी आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको आप ए और बी कॉम्प्लीमेंट सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपका ए और बी कॉम्प्लीमेंट सी भी आ सकता है, एब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दे रखी जो कि मैक्स टर्म्स हैं। मैंने आपको बोला ही है कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, वीडियो का लिंक में दे दूंगी आपको। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि इस ए को पहले इन दोनों के साथ में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए हिंट में आपको दे रही हूं बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ठीक है, और इसी तरह से इसकी एंडिंग होगी बी और सी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ठीक है। इसके बाद में हमारा लगेगा ये वाला और ऑपरेशन, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट की भी एंडिंग होगी किसके साथ में, इसके साथ में, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और सी, और साथ ही में ए कॉम्प्लीमेंट और बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसी तरह से ये और लगेगा, फिर सी कॉम्प्लीमेंट की भी एंडिंग होगी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और सी, और ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ में, ठीक है। अब अगर आप इसको इसके अंदर ले जाते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, मैं मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, एंड ऑपरेशन बोलते हैं, तो आप देखोगे कि काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से ए सी। अब यहां पर ये ब्रैकेट है, यही ए इसके साथ में भी तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब एंडिंग होगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी और ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां तक आपकी काफी कुछ, आगे आपको यही चीज फॉलो करनी है, ये चीज मिलेगी आपको 0, यहां पर ये चीज आपको मिलेगी 0, ठीक है। यहां पर ए को आप कॉमन ले सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप ट्राई करोगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा।